नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायारं नमो द्वये सवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंजाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चीकन सत्तारू सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिव भूत जी झाया झाड़ी गई कम कलंक डहेव नित्य निरंजन नाण मैत्य परम प्रणवीव। ओम नमः। मोक्ष म चिंतई जोइया मोक्ष न चिंतौ होय येन विद्धय जीव डौ मोक्ष करे सै सो। हे योगी, योगी के लिए कह रहे, भोगी के लिए नहीं, रोगी के लिए नहीं कह रहे। मोक्षार्थी के लिए कह रहे, भोगार्थी के लिए, मानार्थी के लिए नहीं कह रहे। इसलिए उसे सुनाई भी नहीं देगी, समझ में भी नहीं आएगी, नहीं आएगी। तुम विकल्प मत करो, जिसको समझ में आनी है उसको ही समझ में आएगी, विनयवान के ही समझ में आएगी, अभिमानी के समझ में नहीं आएगी, मानार्थी के समझ में नहीं आएगी, भोगार्थी की समझ में नहीं आएगी कि भोगों के बिना कैसे सुख हो सकता है, बिना भोजन के भूख कैसे मिट सकती है, बिना पानी की प्यास कैसे मिटेगी, बिना पैसा के कैसे काम चल सकता है, उसकी समझ में ही नहीं आएगी। तुम तो कहो जिसकी समझ में आएगी उसकी आएगी, नहीं समझ में आएगी तो नहीं आएगी। दीर्घ संसारी जीवों के ये समझ में नहीं आती। संसार का अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाए, उससे कम संसार हो तो समझ में आ सकती है। जिसकी खोटी गति समझ बन गई हो उसको समझ में नहीं आएगी। तुम समझाते समझाते हार जाओ। अभिमान से कहीं भी कुछ भी नहीं सीख सकते, बस सुनी और नोट करी कहाँ भी और बस खत्म हो। और करेंगे हम अभिमानी, ये भी अभिमान से सुनेंगे। अब क्या करें बताओ, अपना काम करो। उनकी भवितव्य का विचार करके अपने जीवन में समता रखो, और कोई उपाय नहीं है। उनके उदय का विचार करो, उनके भवितव्य का विचार करो, अपने जीवन में समता रखो, उपाय नहीं है। पर का कहीं भी कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। तुम सोचो हम कर लेंगे, झूठी मान्यता है। गुरु शिष्य का कर लेवे, पिता पुत्र का कर लेवे, पुत्र पिता का कर लेवे, शिष्य गुरु की कर लेवे, नहीं कर पाएगा। ये बोझा उतार फेंको भैया। जिनके सिर पे भार ते डूबे मझधार में। तो उपदेश काय को दे रहे जब कर ही नहीं पाएंगे तो? क्या उपदेश तुम्हें थोड़ी दे रहे और दे थोड़े ही रहे। उपदेश भी हो रहा है होने के समय में। कभी नहीं बोलने का भाव हो तो भी निकल जाती है, और कभी बोलने का भाव हो तो भी नहीं निकलती। तुम खूब सोच के जाओ, आज अच्छा प्रवचन करेंगे, भाषण करेंगे, सभा में बोलेंगे, और वो भैया वो आ गए, टाइम नहीं है, अब नहीं बोलेंगे, अब कल बोलेंगे, खत्म, ले खत्म। प्रवचन कर रहे हैं, यही तो मान्यता खोटी है। हो रहा है, कर नहीं रहे।
कर सकते भी नहीं, और प्रवचन होने पर भी उसी की समझ में आएगा जिसकी भली होना है। क्या दृष्टांत दिया था? बरसात होने पर भी वही घड़ा भरेगा जो घड़ा सीधा है। क्षीर सागर में भी जाकर के वही घड़ा भरेगा जो झुकेगा। चले आओ, तुम चाहे कहीं चले आओ, और चाहे कहीं भी नहीं जाओगे, दुर्गति में जाओगे। पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। तुम सोचते रहोगे हम पुण्य मान रहे, और बनता रहेगा पाप। मनुष्य पर गति में मान की मुख्यता है, इसलिए ये बार बार कह रहे भैया। हमने देखा भगवती आराधना में 4, 5, 6 जगह उन कसायों को दोष बताए। पूरे ग्रंथ में कसायों को दोष ही बताते हैं। फिर कहने लगे, फिर कहने लगे, फिर कहने लगे। अरे एक दफे कह तो दिया, अरे कह दिया तो क्या हो गया? वो तो सुनते हैं, अरे जी बात आज अच्छी समझ में आई, आज पहले नहीं गई थी, कही तो पहले भी थी, लेकिन उस समय समझने का काल नहीं था। आज समझ में आ गई। रोज वही चीज खाते हैं, कभी नुकसान कर जाती, कभी फायदा कर जाती है। होता है लोक में, बताओ क्यों? उस समय साता का उदय, समय साता का उदय। एक कार्य में अनेक कारण चाहिए, चाहिए सो मिलते हैं, ऐसा थोड़ी मिलाने पड़ते हैं। एक कार्य में अनेक कारण मिलते हैं, मिलाने नहीं पड़ेंगे, मिला सकोगे भी नहीं। तुम्हें शाश्वत समागम करो, कर नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे, कसायों से भाग जाओगे। कसाय तुम्हें भटकाएंगी नहीं, सत समागम में नहीं रहने देंगी, कसायों की तीव्रता होगी तो। और रह करके भी करची जैसे फिरती रहती, ऐसी फिरती रहे। हलवा में करची फिरती रहे ना, ऐसी बस तुम सोचोगे हम रह रहे, रह नहीं रहे। शरीर रह रहा है, शरीर और आत्मा भिन्न है। तुम शरीर बुद्धि वाले हो, तुम्हें लगता है हम रह रहे, तुम्हारा उपयोग लगे तब तो रह रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, शरीर पढ़ रहा है, विकल्प हो रहे हैं, हैवसम ज्ञान बढ़ रहा है, साथ में अभिमान बढ़ रहा है। हैवसम ज्ञान का जो लक्षण है वो है, हे योगी, कौन से कहें? अपने से कहिया, पराई से कौन कहे? काहे सुनो भाई मंथरान, भव्य से कहा, भव्य से कौन कहे? काय को कहे? जब अभव्य का मोक्ष होना ही नहीं है तो उनसे कहें क्यों? तो क्या निकाल थोड़ी देंगे, ये अभव्य सब निकल जाओ, पहले भव्य भव्य रह जाओ, अभिमानियों सब निकल जाओ, विनयवान रह जाओ। अरे निकालने वाले तुम, रखने वाले कौन होते? वे तो निकले ही बैठे हैं, नेक बाहर जा रहे। अरे बाहर तो हो ही, कौन भीतर हो? अब तुम शरीर मानते हो, हम उपयोग मान रहे। तुम्हारा शरीर यहां बैठा है भीतर, और उपयोग तो बाहर घूम रहा है। अरे भाई, गृहस्थ तीर्थ यात्रा करने जाए तो त्यागी थोड़ी हो जाएगा। गृह त्यागी हो गया क्या? घर में नहीं है, घर से बाहर निकल गया तो त्यागी हो गया क्या? तुम अपनी गाड़ी से जा रहे हो, जंगल में पड़ जाए और बस अब तो वनवासी हो गए क्या? सोचो, वहां बैठ भी जाओ थोड़े पानी पीने के लिए, कोई और चलने का हवा खाने के लिए बैठ जाओ, गाड़ी खराब हो जाए,
वो बैठ जाए। घर तो तुम्हारे भीतर बसा है, भीतर घर बसा हुआ है। और नाव जब डूबी है तो भीतर के पानी से डूबी है, बाहर से नहीं। बाहर तो पानी में नाव रहती है, उसमें क्या बात है। अरे लोकाकाश का जब है, लोकाकाश में ही रहेगा, कहां जाएगा। लेकिन हमारे ज्ञान में, हमारे उपयोग में ये लगने लगा ये मेरे है, मैं इनका करता हूं, मैं इनका स्वामी हूं, मैं इनका भोक्ता हूं, मैं इनसे बड़ा हूं। बस तुलना पर से ही करेंगे, मैं इनसे छोटा हूं। इनसे क्यों लगा रहे, इनसे छोटा, इनसे बड़ा, इनसे। अरे अपने आप अकेले विचार करो, अब बड़े हैं। एक दर्शन दिया तुमने, ये मंदिर पूरब में है कि पश्चिम में कि उत्तर में कि दक्षिण में। मंदिर मंदिर में है, हम कहां खड़े हैं, वहां से दिखाई देगा उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पश्चिम में है कि पूरब में है। हम कहां खड़े हैं, हम अपने को क्या मान रहे हैं, उससे ये दिखाई देगा। जो अपने को बहुत बड़ा मान रहा है वो उसको कोई कुछ नहीं दिखाई दे, कुछ नहीं होता। जो मन बैठा अपने को बड़ा, जो ज्ञानी बैठा उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। जी वैसे ही थोड़ी लिखती, गुरुजनों तक को नहीं गिनता, देखते ही नहीं उसे। हम रोज कह देते ना, इतना सुनोगे और उसके बाद चाहोगे चुपचाप चले जाओगे, चुपचाप बैठ जाओगे, अपने कमरे में घुस जाओगे, रोटी खाने चले जाओगे, पाठ करने बैठ जाओगे, माला फेर लोगे, बस अपने जहां का जो करना है सो कर लोगे, पढ़ लोगे। ये निर्णय में उपयोग नहीं लगे। हमने सवेरे क्या कर, कुछ कितना भी कहते हो, मुंह से ये भी नहीं निकलेगी गलती है ये हमारी भूल है, नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी तो नहीं निकलेगी। इसी का नाम मान है, इसी का नाम मान है भैया। और मेरा ही अपराध है, मैं अपने अज्ञान से ही भ्रम रहा हूं, अज्ञान से ही दुखी हूं। इसका नाम ज्ञान है। अरे परमार्थ के बिना व्यवहार की भी खबर नहीं है, सच पूछो तो। आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं, योगी, योगी समझते हो, योगी समझते हो, जो विरागी होकर समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग करके मन धर्म को अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा या अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभव से उन्हें योगी कहते। तुम्हें लगी कछु नहीं, कोई भेद है योगी का, कोई जाति बिरादरी है योगी की। विरागी होकर के जिन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया है, मुनि धर्म की प्रतिज्ञा कर ली है, अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभवते हैं, उन्हें योगी कहते हैं। युग धातु, योग माने जुड़ना, जिनका उपयोग अपने में जुड़ा हुआ है। पर पदार्थ ज्ञान में भाषित तो होते हैं, पर्याय शरीर की ज्ञान में भाषित तो होती हैं, लेकिन उनमें इष्ट अनिष्ट मान करके राग द्वेष नहीं करते, उनका नाम योगी है। ये सकल को नाम योगी नहीं है, जाति नहीं है कोई योगी की। हे योगी कितना पार करके आ गया। अरे डॉक्टर उसके पास जाता तब तो वो देखता है, तुम्हारे घर देखने जाएगा, वो बाजार में देखने जाएगा, दुकान पर देखने जाएगा, दुकान पर तुम कराते रहो तो कराते रहो, क्या करे। ऐसे ये आचार्य भगवान घर घर जाकर उपदेश दे भी आएंगे। तुम्हारे कमरा में सुना भी जाए कोई, तुम्हारे कमरा में देख भी जाए वो,
जो आचार्य भगवान के सामने उपस्थित हुआ है, हे प्रभु शुद्धात्मानुभूति से अनुग्रहित करो, ऐसा जिसने निवेदन किया है और परमाणु मात्र से भिन्न अपना अनुभवन किया है, फिर वो शुद्धात्मानुभूति से अनुग्रहित हो गया है, उस अब योगी हो गया। लड़की पिता के घर भी बनी रहा और ब्याह हो गया, अरे ऐसा नहीं। हाँ, पति का वरण किया है, अब उसको वो घर कैसा लगता है, ये हमारा नहीं है, यहां हमारा कोई अधिकार नहीं है। जिसने उसी घर में जन्म लिया और वो सोच रही है मेरा कोई अधिकार नहीं है, और वो बहू आई 8 दिन हुआ, 8 दिन वो अधिकार समझने लगी, मालिकिन हो गई। वो बहू 8 दिन हो गया और वो समझने लगी हमारा घर, और ये वहीं जन्मी लड़की, और तो भी उसे क्या लग रहा है, यहाँ हमारा कहा है, यहाँ कोई मरण हो जाए तो हमें कौन सूतक है, जन्म हो जाए तो हमें कौन सूतक है। पाठक बोलते, मरण की पाठक बोलते, हमें कौन सूतक पाए, हमें क्या खाने। एक रागवश दुख होता है, सहानुभूति होती है, सुख होता है, हर्ष होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन वहां अंतरंग में कोई भी स्वामित्व तो नहीं दिखाई देता। तो योगी सारे विश्व में जिन्हें कहीं स्वामित्व तो नहीं दिखाई देता, परमाणु मात्र के स्वामित्व के त्यागी हो गए, स्व स्वामित्व शक्ति अपने में भाषित हो गई है। योगी चित्र तो खींचा करो कम से कम, कि वैसे ही शेख चिलियन की तरह अपने पढ़ ले। हे योगी बस जल्दी पढ़ गए फटाफट। अरे लौकिक में कवि ने कहा बड़े बड़े कैसे बनते हैं, जब वो दाल ऊर्जा दली जाती है, गली जाती है, छिलका अलग किए जाते हैं, फिर पिसी जाती है, और फिर वो करती है, फिर तली जाती है, तब बड़ी बनते है। ऐसे ही तुम बड़े कब बनोगे, जब छोटों का ध्यान रखोगे, छोटों के लिए त्याग करना सीखोगे, तब बड़े बन पाओगे। मैंने एक चित्र खींच दिया, बड़े कैसे बन रहे, चित्र खींच दिया। शक्कर, अब शक्कर लाइए खाइए। शक्कर कैसे बनती है, खेत में गन्ना होता है, फिर रस निकलता है, फिर इतनी मशीनों में ऐसे ऐसे चलता है, अब वो शक्कर बन पाती है। ऐसे योगी माने क्या हुआ, बस कछु नहीं, एक जाति है, एक आदमी है, कोई नंगे रहते हैं बस, उन पे क्या है। अरे मूर्ख तुम पे क्या है, उन पर तो रत्नत्र है, तुम्हारे पास क्या है, मुफ्त में एंड रहे हो। जिनकी वाणी में सत्य था, हृदय में उदारता थी, भुजाओं में पराक्रम था, उनको तो अभिमान नहीं हुआ, और तुम जन काय पे एंड रहे मुफ्त में, क्या हम नहीं बोले, देखो हमने क्या होगा, हम देखो हम बड़े हो गए, हमने नहीं कही, हमने बिना पूछे करी, हमने कर ली अपने मन की। अरे भगवान ये बातें छोड़ो, कब छोड़ोगे, अनाज काल का मोह लगा हुआ मोह अब तो छोड़ो। जिनवानी का अभ्यास करते हुए बस कछु नहीं, उठे और चल गए, तो क्या करें, क्या करें, जी पूछ रहे क्या करें, सुनाई नहीं दे रही, कान नहीं है, ज्ञान नहीं है तुमने, क्या करें। धर्म बुद्धि से त्यागी होता है, करनी होगी तो। ये हमारा धर्म नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारे लिए सुख का कारण है। करने योग कार्य का उद्यमी होता है, क्या करें, करो क्या, बार को बारंबार विचार करो, बारंबार विचार करो, स्वीकार करो अंतर से।
अरे शास्त्र पढ़ करके देह भिन्न जाए ऐसा जानना अलग बात है, राग दुख का कारण जानना अलग बात है, आत्मा के आश्रय से देह भिन्न जानना अलग बात है, और परद्रव्य दुख का कारण नहीं, राग दुख का कारण ये जानना अलग बात है। जिस दिन ये जान लेगा मोक्ष मार्गी हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। मोक्ष मार्गी माने सुखी। योगी, भोगी, रोगी, माने रोगियों को नहीं, भोगियों को नहीं कहा। पाप के उदय में रोग होते हैं, पुण्य के उदय में योग भोग होते हैं, और ज्ञान के उदय में योग होता है। हम भी कह रहे हैं ये गंभीरता नहीं है, ये पुरुषार्थ नहीं है जिसको तुम अपना मान रहे, ये गंभीरता, हम गंभीर, ये पुरुषार्थ है हमारा। खूब पुरुषार्थ तो हम खूब करते हैं, देखो कैसा इनका है, पुरुषार्थ तो हम खूब करते हैं। तुम पुरुषार्थ खूब करते हो, विचार तो हम खूब करते हैं, इतना है इनका। जब उन्होंने ये लिखा टोडरमल जी ने, तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त का अधिकारी होता है, और तुम कहते विचार तो खूब करते हैं। इलाज तो हमने खूब कराओ, अपने मनगढ़ंत अपनी कल्पनाओं से इलाज कराते रहते हो, कहूं कछू, और 100 डॉक्टरों को दिखा दिया, इलाज किसी का नहीं किया पूरा। 100 डॉक्टरों को दिखा दिया और इलाज पूरा किसी का नहीं लिया। उसने कहा 3 महीने का कोर्स है, 3 दिन में, अरे बात है, कुछ फायदा नहीं, चल रही। फिर उसने कहा 3 महीने कोर्स है, चल रही, 2 महीने, अरे कुछ फायदा नहीं, बेकार, हमें तो हो गए 8 दिन खात। तो वो कह रहा है जब 3 महीने का कोर्स है भैया, तो 3 महीने का कोर्स तो किया तुमने कभी? कैसो नहीं किया, इलाज तो 100 डॉक्टरों को बदल दिया, 100 वक्ताओं को सुन लिया और वाणी काऊ की नहीं, 100 शास्त्र पढ़ लिए, वाणी काऊ की नहीं। अरे एक डॉक्टर का लग करके इलाज करते, एक ज्ञानी, चाहे किसी अनंत ज्ञानियों का एक मत है, किसी की तो, अरे कोई कसा अभिमान करना तो नहीं, कहने के लिए कोई नहीं सिखाता। अभिमान से रहना, ये तो कोई नहीं, परमात्मा तो कोई नहीं सिखाता। लौकिक में कह देते ना, कोई भाई मत हो, लड़ना तो कोई नहीं सिखाता, क्या तुम आपस में लड़ो मारो, मरो मारो, कोई मजा हो, कोई मत हो, लड़ना तो कोई नहीं सिखाता। और लड़ रहे इसका मतलब किसी मजहब को नहीं मानते। जैनी है, अरे काय के जैनी? जैनी तो तब हैं जब जिन शास्त्र के अनुसार चले। ये हिंदू हैं, अरे काय के हिंदू है? ये मुसलमान है, काय के मुसलमान है? जो लड़ते हैं, ये तो तुमने राजनीति की भाषा सुनी है, आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती, चोरों की कोई जाति होती है, लुटेरों की कोई जाति होती है, कौन जाति की होती है? तो अभिमानियों की कोई जाति होती है? ध्यान रखना, अंगीठी में कोयले जब तक जल रहे हैं तब तक तो अंगारा देख रहा है, और नेक बाहर पड़ गया अकेला, सोई बुझ
कंझाने लगेगा, मुरझाने लगेगा, उसके ऊपर आग जमने लगेगी। फिर वो कैसा हो जाएगा? वो अंगारा कैसा हो जाएगा? ऊपर ऊपर से तो सफेद और भीतर काला। वो जाएगा ना वो अंगारा वहां, तो ऊपर ऊपर तो राख आएगी सफेद और भीतर भीतर काला। तो ऊपर ऊपर से तुम क्रियाएं करते रहोगे और भीतर कलुषता भरी जाएगी। ये कह रहे हो। इसलिए ज्यादा अकेले 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 मत सोचो। अरे अकेला हमने क्या कहा था? अकेले में रहो मत, अकेला देखो। अब तुम अकेले में तो रह रहे हो, संयोग की याद कर रहे, तो काय के अकेले? इस दृष्टांत को हमेशा ध्यान रखना। राजा स्वर्ग गया और योगी साधु नरक गया। क्यों? राजा की निगाह साधु पर थी और साधु की निगाह राजा पर। तुम्हारी निगाह किन पर है? तुम भले त्यागी हो गए और तुम्हारी निगाह, यार क्या बढ़िया बंगला बना है, क्या बढ़िया गाड़ी है, कैसे ठाट है, क्या बढ़िया सोने की लड़ पहने। समझ लो गए काम से परिग्रही हो, अनंतानुबंधी परिग्रह है। और वो सोच रहा, अरे क्या जीवन है, धन्य है। वह परिग्रह में रहने वाला बाहर से और कह रहा क्या जीवन है, धन्य है, जीवन तो इनका है। कछु जरूरत नहीं, न मांझने, न धोने, न उठाने, न रखने कभी। पानी पात्रो दिगंबर है, जिसको देख करके लोगों का मन चला महापुरुषों का। कदा हम सम भविष्यामी पानी पात्रो दिगंबर है। क्या समझ पाए कि वैसे ही? क्या समझ पाए? कदा हम सम भविष्यामी पाणी पात्रो दिगंबर है। कदा हम सम भविष्यामी सहस्रप्तो चिदंबर है। क्या कहा? कदा हम सम भविष्यामी सहस्रप्तो चिदंबर है। कदा हम सम भविष्यामी परम तत्व निरंबर है। अरे रटाई थोड़ी काम देगी तुम्हें। रट लिया, लिख लिया, बोल दिया, सो हम कछु हो गए। हमने दोहराए दे 4-6 बात पंडित जी के। सौ चाबी लगाते रहो, संजाल एक उतारो नहीं खोल पाया। चाबी बनाने की कला आना चाहिए। चाबी धर के बैठ जाओ। अरे बहुत वो तौल में आती है और 20 रुपये चाबी मिलती, 40 रुपये चाबी मिल जाती, भैया अपन दुकान लगा ले जाएगी। और 3 सवेरे संजाल वहां एक तारो आरो तारी लगाते हो। हे योगी, सोचो योगी माने क्या? जिनका उपयोग अपने में जुड़ा हुआ है असमर्थ बाय निकथन को लवड़ घुला जैसे जीवन में। क्या कहा? निज उपयोग आपने स्वामी गाल दियो निश्चल आपन में, है असमर्थ बाय निकथन को लवड़ घुलो जैसे जीवन में। जैसे पानी में घुल गया नमक, अब निकलना मुश्किल हो गया, ऐसे पकड़ हुआ है, कहां पकड़े बीमारी। उसको तो आगी पर धर दो, तब नमक नीचे जम जाएगा, पानी उड़ जाएगा। ऐसी तपस्या में लग जाओ, तब की शोधक बन जगे। लेकिन तपस्या करते हुए भी उपयोग तो आत्मा में से भी निकलेगा ही नहीं। क्यों? उपयोग तो आत्मा का स्वरूप है। तुम सोचो उपयोग निकले, हम तुम्हारे ऊपर उपसर्ग करेंगे, करते हो। कल कह रहे थे ना,
विश्व की सारी अनुकूलताएं तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। विश्व की सारी प्रतिकूलताएं तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, उपयोग नहीं निकाल सकती तुम्हारा, ये कहने का मतलब है। उपयोग बाहर निकले तब तो वो घर जाकर के गाली देने लगा, ए निकलो तो, सब देखें निकलो तो। अरे हम कब पागल हैं सो निकलें? ऐसी भीड़ में, ऐसे उद्यम में मजबूत अर्गला लगा के बैठ गए, ऐसे अपने स्वरूप में गुप्त हो गए। हम काय को निकलेंगे? भूधर को निकसे अब बाहर, निज निर्चु घर पायो। ऐसी बरसात में हम निकलेंगे, ऐसी आंधी में निकलेंगे, ऐसी धूप में निकलेंगे हम तो हम अनुकूलताओं को देखने के लिए निकलेंगे, भोगने के लिए निकलेंगे, प्रतिकूलताओं को कोसने के लिए निकलेंगे हम। विश्व की सारी प्रतिकूलताएं हमारे उपयोग को बाहर नहीं कर सकती, दुखी नहीं कर सकती। ऐसे ही विश्व की सारी अनुकूलताएं हमें सुखी नहीं बना सकती। बहिर्मुखी उपयोग में हर्ष विषाद का वेदन होता है, दुर्वेदन है वो सुखाभास है। कितनी छटनी करी और कितना बैलेंस बनाया। जैसा का मतलब ये मध्यमास मधु और पंचोदम्बर का त्याग काय को समझा रहे हो हमें? अरे ज्ञान का उपदेश ही, ज्ञान से सुख होता है। शराबी कबाबी को कहीं आत्मज्ञान होता है? आत्मज्ञान से तो सुख होता है, परंतु वह आत्मज्ञान विनयवान को होता है, अंतर्मुखी को होता है, पुरुषार्थी को होता है, विरागी को होता है। गाथा याद है कोई? अब नहीं पढ़ रहे हम। गाथा याद है? उपाधेयम अपनो अप्पा 38वीं जीवाद बहे तच्चम हेयम आया? जीवाद बहे तच्चम हेयम उपाधेयम अपनो अप्पा। आत्मा को आत्मा ही उपाधेय है। जब मुनराज टीका करने के लिए, टीका देखने के लिए बैठे, आदि टीका आत्मा कैसा है वो जो उपाधि है, और आदि कैसे आत्मा को आत्मा उपाधि होता है। टीका हो गई क्या? जीवाद 7 तत्वों का समूह वास्तव में परद्रव्य होने से उपादेय नहीं है। हे का अर्थ माने उपादेय नहीं, ये अर्थ है। बंधित्व सब सिद्धम का अर्थ है ये क्या? न मैं समझ आ रहा है। ये अर्थ है उसका। जीवाद 7 तत्वों का समूह वास्तव में परद्रव्य होने से वास्तव में उपादेय नहीं, अनिष्ट होने से उपादेय नहीं है, ये नहीं कहा। देखो माध्यस्थ भाव, देखो माध्यस्थ भाव। बुरा जान करके हे नहीं कहा, हे माने बुरा नहीं है, हे माने क्या है? मेरा नहीं। हे का अर्थ क्या है? मेरा नहीं है। उपाधि का अर्थ क्या है? मेरा है। बस इसका नाम उपाधि। ये दुकान है, दुकान है हमारी, मेरी नहीं। अब आगे कैसे आत्मा को ये आत्मा उपाधि होता है, ये टीका में किया तो क्या कहा? सहज वैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि, स्वद्रव्य में जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है, पर द्रव्य से परांगमुख है,
ऐसे योगीश्वर को आत्मा उपादेय होता है। भोगियों को भोग उपादेय लग रहे होंगे, भगवान भी मिल जाए तो भोग ही मांगेंगे। तुम्हें भूख लगेगी तो तुम्हें नहीं, तुमकी नहीं, तुम्हारी नहीं कह रहे, वो व्यसनी भूख भी लगेगी तो नहीं तमाकू दे दी, अब तमाकू खा लिया, भूख नहीं है, तमाकू दे दी। गुटखा खाए खाए के दिन बता दे लोग, चाय पी पी के दिन बता दे, दिन बता दे, फिर चाय पी फिर गुटखा खा लो, फिर गुटखा खा लो। रोटी के लिए पता नहीं है, बाल बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं, छाछ के लिए तरस आए, और जी अपने गुटखा 25 रुपया गुटखा खाया। भोगी तो उसको उपादेय समझ रहा है, कह रहा है आत्मा उपादेय और मान रहा है वे उपादेय भोग। कैसे आत्मा को आत्मा उपादेय? सहज बैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि, उत्कृष्ट बैराग, एक बात क्या, उत्कृष्ट बैराग, स्वद्रव्य में तीक्ष्ण बुद्धि जिसकी, और पर द्रव्य से परांगमुख, परम जिन योगीश्वर, परम जितेंद्रिय, ऐसी आत्मा को आत्मा उपादेय होता है। और कैसा आत्मा है जो उपादेय होता है? उन योगीश्वरों को भी आत्मा उपादेय। वो क्या आत्मा कैसा होगा? वो आत्मा 4 भावांतरों के अगोचर है, कर्मोपाधि से वर्जित है, दुखों से रहित है, अज्ञान से शून्य है, अहंकार से शून्य है, ऐसा आत्मा उपादेय होता है। कपड़ा उपादेय है ठंड में, लेकिन भैया ठंड में भी मेरा कपड़ा थोड़ी उपादेय है, गीला कपड़ा थोड़ी उपादेय है, फटा कपड़ा थोड़ी उपादेय, वहां में ससर हवा जा रही, कैसा कपड़ा उपादेय? सूखा हो, मोटा हो, साफ हो, भली प्रकार उड़ा गया हो, भली प्रकार से धारण किया गया हो, तब वो ठंड बचेगी। वहां लौकिक दृष्टांत है, कपड़े से ठंड नहीं बचेगी, ठंड मिटेगी उनकी जो कपड़े नहीं पहने। ये बात बहुत बढ़िया कही तुमने, कपड़े से ठंड नहीं बचेगी, सोपन नंगे फिर रहे, ठंड लग रही है, ठंड लग रही, बीमार हो जाए, लेकिन कपड़ा नहीं पहनेंगे। बाहर का इलाज भी नहीं किया तुमने, भीतर का इलाज तो नहीं किया ना। वो निश्चिंत खेल रहा है विद्यार्थी, उसने तो अपना कोर्स तैयार कर लिया है, और तुमने कोर्स भी तैयार नहीं किया और निश्चिंत घूम रहे हो। वह निश्चित रहो क्यों भ्रात, आय घटे तेरी दिन रात, वह निश्चित हो क्यों भ्रात। अब निश्चिंत बैठे हो, जम आए अचानक दावेगा, जम आए अचानक दावेगा, अचानक आया है मौत, सोच भी नहीं पाओगे। रोटी अधूरी है ना, हम अधूरी हो चाहे पूरी हो, गाय की गाय पे, ताई की ताई पे, और मुंह की मुंह पे, हाथ की हाथ में, थाली की थाली में, और गए। समझो कैसा आत्मा आत्मा को उपादेय होता है। सुख उपादेय है तो सुख स्वभावी आत्मा उपादेय होगा। कैसा आत्मा? जिसका स्वभाव सुख है, जिसका स्वभाव ज्ञान है, जिसकी स्वभाव प्रभुता है, जो सदा निर्मल है, जो क्षण क्षण में बदलता नहीं है, ऐसा आत्मा उपादेय होता है। कर्म उपाधि से वर्जित, 4 भाव से अगोचर आत्मा उपादेय होता है। इसको जो सहज बैराग रूपी महल का शिखामणि
शिखर का शिखामणि और पर द्रव्य से परांगमुख, स्वद्रव्य में शिक्षण बुद्धि वाला, परम जन योगीश्वर। कौन को बुलाएंगे भैया? यहाँ जिससे प्रयोजन की सिद्धि होगी उसको बुलाएंगे। अब तुम यहाँ ना, अब ये चले आए, तुम्हें क्या करें, तुम क्या करें, तुम क्या करोगे? हमें बताए, तुम्हें बताए डॉक्टर है, वो डॉक्टर को बुला रहे भैया, नेक्स्ट कल सिर में दर्द हो गया, बताओ क्या करना है। अब तुम आ जाओ, हमें बताए, और तुम्हें क्या बताए करें? तुम्हारे पास हमारी रोग का इलाज ही नहीं है, तो अनात्मा के पास सुखी होने का कोई विधि ही नहीं है। आत्मा के पास सुखी होने की विधि है, आत्मा सुख स्वरूप है। हे योगी, योगीपना प्रकट करो भैया, तब इसके पास रो पाओगे। निकट की बातें हैं ये, दूर दूर से हवा, दूर दूर से ही देख रहे थे, बस देख लो देख लो देख लो, निकटवर्ती बात है। निकटवर्ती होना अनंत की भक्ति, निकटवर्ती होना। इतना ही विचारना। ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आ